Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट करा था, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। हमने ये जाना कि 200 सालों पहले कैसे समाज की हमारी कंडीशन थी, कैसी कैसी प्रथाएं थी जिनको धीरे धीरे बदलाव किया गया, जिन पे आज हम उन प्रथाओं को जिनको बदला गया उसका हमें भी फायदा मिलता है ना। हमें आज़ादी है, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते, वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी है ना। क्लियर है कि नहीं? बाकी वो तो भाई देखो एकदम से 100% कुछ भी नहीं होता, बट एटलीस्ट ये है कि अपग्रेड हुआ है सोसाइटी में वुमेन्स का स्टेटस। अब वो रिमैरिज भी कर सकती है, विडो रिमैरिज है, ठीक है। सती प्रथा कुछ है नहीं, एजुकेटेड भी है ना। चलो अब पारी आती है हमारे जो है पहले क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। अब इसको करने से पहले जैसा कि हमेशा का मेरा क्या रहा है, एक नियम, कायदा, कानून, नीति, है ना। लाइक शेयर कर दो, क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। पहले क्या कर देना है आपको, फटाफट से लाइक शेयर कर देना है। ओके चलो, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो भी सोशल आइडियाज थे इन लोगों के किनके, ये जो रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर जो बदलाव चाह रहे थे, जिन्होंने बदलाव के लिए काम किया, जैसे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वीरासिलिंगम पंटुलू, ज्योतिराव फूले, पंडिता रामाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या सोशल आइडिया सपोर्ट करे, वो क्या करना है हमें बताना है। इनके क्या सोशल आइडियाज थे, वो क्या करने हमें बताना है। तो आपको कुछ याद है, कि नहीं, कि राम मोहन रॉय ने किसके रिगार्डिंग बात की थी? हमने देखा था सती के लिए, है ना, सती प्रथा को हटाने के लिए, तब बैन भी हुई थी 1829 में। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, वीरासिलिंगम पंटुलू ने क्या किया, ज्योतिराव फूले, पंडिता रामाबाई, पेरियार, इन लोगों ने क्या किया, वही बताना है। जैसे पेरियार का हम बात करेंगे तो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का करा था कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, अपनी डिग्निटी के लिए। मुमताज़ अली का हमने देखा था किसके लिए, वुमेन्स की एजुकेशन कंडीशन के लिए, है ना। ज्योतिराव फूले, इन्होंने क्या किया था, पंडिता रामाबाई ने क्या किया था। ये सब आपको बताना है कि क्या इनके सोशल आइडियाज़ थे, ठीक है। कमेंट में बताइए फटाफट से, फिर आंसर देखते हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, देन वी विल लुक फॉर आवर आंसर। चलो, अब राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या करा था, सती को बैन किया था, मतलब जो सती प्रथा होती थी उसको रुकवाया, उसको हटवाया, बैन करवाया कि अब ये प्रथा नहीं होगी। याद करो, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने इवन एंशियंट टेक्स्ट का सहारा भी लिया था ये प्रूफ करने के लिए कि कहीं भी आपकी किताबों में ऐसा नहीं लिखा है कि ये होना चाहिए, ऐसी कोई प्रथा है तो क्यों उसको किया जा रहा है। और इनके आइडिया को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने भी कुछ, है ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, सती प्रथा को बैन कर दिया 1829 में। तो इन्होंने क्या करा है, बैन ऑफ सती। फिर दयानंद सरस्वती ने विडो रिमैरिज की बात कही। भाई क्या करा था इन्होंने विडो रिमैरिज की बात की गई थी। जो विधवा हैं उनकी क्या होगी, उनकी शादी होगी दोबारा, है ना, क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। औरतों के बाल कटवा के सबके सामने, है ना, उनको गंजा करवा दिया जाता था। फिर उन्हें कहीं अच्छे कामों में कोई बुलाता नहीं था कि भाई ये तो अशुभ होते हैं, अमंगल होते हैं, जो कि गलत चीज़ है। तो विडो रिमैरिज को सपोर्ट करा था, मतलब उसको चेंज चाहा था कि अब क्या होना चाहिए, विडो की रिमैरिज होनी चाहिए। वीरासिलिंगम पंटुलू ने क्या किया था, इन्होंने भी विडो रिमैरिज की बात की थी। क्लियर। चलो, ज्योतिराव फूले, इक्वालिटी अमंग कास्ट। ज्योतिराव फूले ने भाई कास्ट से रिलेटेड किया था कि भाई जो जाति पाति है उनमें क्या हो, इक्वालिटी हो। ये जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखाते हैं ना, ह्यूमिलिएट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो ना हो। तो इक्वालिटी अमंग कास्ट के बीच में इक्वालिटी हो, इसकी बात की थी। पंडिता रामाबाई ने वुमेन्स की एजुकेशन के लिए करा था, ठीक है, किसके लिए, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए। पेरियार ने इक्वालिटी फॉर अनटचेबल की जो है इक्वालिटी के लिए बात की थी कि जो अनटचेबल है उनके लिए क्या हो, इक्वालिटी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी। मुमताज अली ने क्या किया था, वुमेन्स एजुकेशन की बात की थी, है ना, इन्होंने भी वुमेन्स एजुकेशन के लिए काम किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रिमैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रिमैरिज के लिए और लड़कियों की, बच्चियों की एजुकेशन के लिए काम किया था। क्लियर। तो क्या सोशल आइडियाज इनके थे वो हमें बताने थे, तो ये इनके आइडियाज थे। हमें ये नहीं पूछा कि इनके क्या मूवमेंट थे, है ना, क्या इन्होंने बनाया था एसोसिएशन, वो नहीं पूछा, इनके आइडियाज क्या थे
जैसे मैं हूं, मैं किस आइडिया पे ज्यादा फोकस करूंगी कि अरे हाँ लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए, तो ये बोलेंगे कोमल मैम का आइडिया तो भाई फॉर गर्ल्स एजुकेशन है ना, तो ऐसे ही आइडियाज। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको भाई बताना है कि ये सही है या नहीं है। When a British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. अब जब ब्रिटिश ने बंगाल को कैप्चर कर लिया था तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी पसंद के नए कानून बनाए थे, जो क्या थे, उनको ही मतलब उनको सही लगते थे, है ना। दे फ्रेम मैनी न्यू लॉज, बहुत से नए कानून बनाए, टू रेगुलेट द रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, मैरिज के रिगार्डिंग, है ना, अडॉप्शन के रिगार्डिंग, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इसके रिगार्डिंग क्या करे गए, नए जो कानून बनाए, तो क्या सही है या नहीं ये आपको बताना है। सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस। अच्छा, जो सोशल रिफॉर्मर थे जैसे राम मोहन राय वगैरह, तो उन्होंने जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उनको क्या डिस्कार्ड कर दिया था, है ना, जैसे जला देना या फाड़ देना या जो भी है, ऐसा कर दिया था क्या। वो भी ये प्रूफ करने के लिए कि भाई सोशल प्रैक्टिस के अगेंस्ट, मतलब बोलने के लिए कि जो प्रथाएं अभी चल रही हैं गलत है, उसके अगेंस्ट बोलने के लिए क्या है, जो सोशल रिफॉर्मर ने उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए थे एंशिएंट टेक्स्ट, फाड़ फूड़ के फेंक दिए थे, ऐसा तो कुछ नहीं था, ये बताना है आपको। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। रिफॉर्मर्स जो थे, जो बदलाव चाह रहे थे, जैसे विडो रिमैरिज हो, है ना, सती प्रथा बैन हो, या वुमेन्स की एजुकेशन हो, गर्ल्स की एजुकेशन हो, तो इन रिफॉर्मर्स को क्या सारे कंट्री के सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ठीक है, बस आप बोला नहीं कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा था क्या, सब सपोर्ट कर रहे थे। सोचिए जरा इस बारे में। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास इन 1829। जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो पास हुआ था 1829 में। क्या ये सही है या नहीं है, बहुत ही अच्छे बेहतरीन से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से ट्रू है या फॉल्स है बता दो, फिर मैं सामने आंसर रिवील करूंगी। बाकी मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी बातों से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा ट्रू होना चाहिए, कौन सा फॉल्स होना चाहिए, है ना। चलो जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलो देखते हैं आंसर, सामने रिवील करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। पहले हमने देखा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1829 में पास नहीं हुआ था, 1929 में हुआ था, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। रिफॉर्मर्स को फुल सपोर्ट नहीं मिला था। अगर जैसे हमने देखा था कि क्या हो गया था, विडो रिमैरिज की बातें की गई थी, तो कुछ परिवार जैसे विधवा की शादी करा भी देते थे, तो उनको समाज वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, बेकार नजरों से ही देखते थे कि अरे नहीं, ये तो अब इन्होंने तो काम ही गलत कर दिया, इन्होंने तो विधवा की शादी करा दी, तो यानी पसंद नहीं कर रहे, ये जो भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी सबने सपोर्ट नहीं किया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब सोशल रिफॉर्मर भाई उन टेक्स्ट को लेके, वर्सेस को लेके बात करते थे, अपना पॉइंट रखते थे, वो फाड़ नहीं देते थे, डिस्कार्ड नहीं करते थे कि हटाओ, बर्बाद कर दो, अब इन जो टेक्स्ट है इनको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं करते थे। उनके जो पॉइंट्स है टेक्स्ट में लिखे उनको कन्वे करते थे, बताते थे कि भाई देखो इसमें ऐसा लिखा है, ये इसका मतलब है, या इसको आप जो कर रहे हो वो इसमें ऐसा नहीं लिखा, ऐसी बातें। वो ऐसा नहीं कि भाई ऐसा लिखा है फाड़ दिया, फेंक दिया, छुपा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, डिस्कार्ड कर दिया। अब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी मन मर्जी के नए कानून बनाए थे कि भाई मैरिज से रिलेटेड, है ना, अडॉप्शन से, या प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस से, कि जो हमें जो क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट होंगे तो उनको क्या मिलेगी, अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पाएंगे, है ना, अडॉप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ों के उन्होंने कानून अपने अकॉर्डिंग करे थे, तो ये ट्रू है। क्लियर, तो फर्स्ट हमारा ट्रू है, बाकी हमारे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। कैसे जो नॉलेज है किसका, एंशिएंट टेक्स्ट का, जो एंशिएंट टेक्स्ट का नॉलेज है, हेल्प द रिफॉर्मर, जिन्होंने रिफॉर्मर्स की हेल्प करी थी, प्रमोट न्यू लॉज, है ना, नए लॉज को प्रमोट करने के लिए जो नए कानून बने, चाहे सती प्रथा को हटाना हो, चाहे विडो रिमैरिज की बातें हो, चाहे गर्ल्स एजुकेशन का हो, चाहे चाइल्ड मैरिज को हटाना हो, है ना, तो कैसे जो है एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा, मतलब एंशिएंट टेक्स्ट का यूज़ किया गया, है ना, नॉलेज जो है काम में लाया गया, वो हमें बताना है। चलो, The reformers tried to improve the status of women in the society using the knowledge of ancient texts। जैसे जो रिफॉर्मर है उन्होंने क्या करा, अगर वुमेन्स का स्टेटस सोसाइटी में ऊंचा करना है ना, तो क्या करा भाई, एंशिएंट टेक्स्ट में जो भी ज्ञान दिया हुआ है, जो भी बातें, उनका यूज़ करा। द एफर्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्मर्स आर एज फॉलोज। क्या एफर्ट्स इन्होंने करे उसके बारे में हमें बताना है।
Raja Ram Mohan Roy pointed out that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts. जैसे राजा राम मोहन रॉय ने कहा था कि ये जो होता है ना कि विधवा को आग में जल जाना चाहिए, खुद को जला देना चाहिए, हस्बैंड की डेथ होगी तो खुद को जला दो आग में, ऐसा कहीं भी आपकी किताबों में नहीं लिखा है। जो आपकी एंशिएंट किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, धार्मिक किताबें, इनमें कहीं भी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। क्लियर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रिमैरी। अब जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या करा, एंशिएंट टेक्स्ट का यूज करा, उसके थ्रू समझाया, सजेस्ट करा कि देखो विडोज जो है, विधवा है, वो क्या कर सकती, दोबारा से शादी कर सकती हैं। स्वामी दयानंद showed that many social evils of today had no religious sanctions in the Vedas. अब स्वामी दयानंद ने क्या कहा, सरस्वती ने, इन्होंने कहा कि जो भी आजकल अभी के टाइम पे जो भी गलत प्रथाएं है ना, जो भी बुरी प्रथाएं हो रही हैं, इनके बारे में कहीं भी एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, इनके बारे कहीं भी रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। जो आप लोग ही कर रहे हो बड़े फक्र से कि भाई हाँ ऐसा होता है, विडोज को भाई जल जाना चाहिए आग में, है ना, बच्चों की शादी, ये सब जो भी चीज़ है, ये कहीं भी पुरानी किताबों या रिलीजियस बुक्स में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो किसका यूज़ करें ये लोग, एंशिएंट टेक्स्ट का, पुरानी किताबों का। ठीक है, जिसके थ्रू ये प्रूफ कर रहे हैं, चाहे वो विडो रिमैरिज की बात हो, चाहे वो सती प्रथा की बात हो। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 4, What were the different reasons people had for not sending girls to school? क्या क्या जो है डिफरेंट रीजंस थे, जो लोग हैं वो अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे थे। देखा था ना हमने कि स्कूल तो ओपन हो गया था, लेकिन लोग फिर भी डरते थे कि लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो यानी पब्लिक प्लेसेस में उनको जाना पड़ेगा, है ना, लोगों के सामने जाएंगी, घर की चीज़ों से, मतलब घर से तो दूर ही हो जाएंगी, है ना, ऐसा कुछ देखा था हमने। चलो, The first school for girls were opened in the mid 19th century. पहला स्कूल जो ओपन हुआ था गर्ल्स के लिए वो हुआ था मिड 19th सेंचुरी में। People feared to send their girls to school as, जो लोग हैं वो क्यों डरते थे, है ना, अपने जो है लड़कियों को स्कूल भेजने से क्यों डरते थे। They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. वो डरते थे इस चीज़ से कि भाई जो स्कूल्स हैं वो क्या करेंगे, गर्ल्स को उनके घर से दूर कर देंगे, और जो डोमेस्टिक काम करते, जो डोमेस्टिक उनकी ड्यूटीज़ हैं, उसको वो क्या करते हैं, उसको नहीं करेंगी वो, है ना, वो घर से दूर हो जाएंगी, स्कूल जाएंगी तो घर के कामों से, घर से दूर हो जाएंगे एक तरीके से। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस। उनको लगता था कि भाई जो लोग हैं, जहाँ पे पब्लिक है ना, जहाँ पे भाई आदमी भी होंगे, लोग भी होंगे, तो ऐसी जगहों से क्या हो, दूर रहें, गर्ल्स के लिए वही अच्छा है। Girls had to travel through public places in order to reach school and this would have a corrupting influence on them. अब लड़कियां हैं वो भाई पब्लिक प्लेसेस से होते हुए स्कूल में जाएंगी, जो कि उनके लिए सही नहीं है ना, जो कि क्या हो जाएगा, उनके लिए गलत हो जाएगा। एंड दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, जिसका असर उन पर गलत पड़ सकता है ना, गलत प्रभाव पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इस रीज़न से डरते थे, जैसे कि मैंने बताया है ना, कि भाई बिगड़ ना जाए, घर से दूर ना हो जाए, घर के काम ना छोड़ दें। क्लियर? चलो, Question number 5. Why were Christian missionaries attacked by many people in the country? Would some people have supported them too? If so, for what reasons? क्यों जो है Christian missionaries attacked by many people in the country, है ना, इन पर जो है बहुत से लोगों ने क्या करा, एक तरीके का अटैक, है ना, तो क्यों हुआ, क्या रीज़न था इसका। Would some people have supported them too? क्या कुछ लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया है। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो फॉर वॉट रीज़न, क्या रीजंस थे। अगर इनको, हम बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने इन पर अटैक भी किया और अगर कुछ लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया, तो सपोर्ट का क्या रीज़न था। ठीक है, इफ़ सो फॉर वॉट रीजंस। चलो, Christian missionaries were attacked by many people in our country because people did not support the activists of Christian missionaries. अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज़ थी उनको पसंद नहीं करते थे, है ना, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, तो क्या करो भाई, उनको वही है, अटैक करो। Further, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and this would corrupt Hindu culture and destroy our family values. जो हिंदू नेशनलिस्ट थे वो क्या मानते थे कि अगर जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना ये रहेंगे तो जो हमारी वुमेन्स है वो क्या मॉडर्न कल्चर अपनाएगी, वो क्या करेंगी भाई, वो मॉडर्न अडॉप्ट करेंगी, वेस्टर्न कल्चर, क्रिश्चियन है तो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करेगी, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करेंगी तो जो हमारा हिंदू कल्चर है, जो हमारा भारतीय कल्चर है वो क्या होगा, बर्बाद होगा, है ना, और हमारी जो फैमिली वैल्यूज है, जो हमारी एक वैल्यू जो एक वो बनी हुई है प्रतिष्ठा, वो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, है ना, एक सम्मान बना हुआ है, जो रिस्पेक्ट बनी हुई समाज में वो क्या हो जाएगी, सब धुल जाएगी। क्लियर?
सम पीपल हैव सपोर्टेड द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज बिकॉज, और कुछ लोगों ने जो है क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज को सपोर्ट करा, क्यों? Christian missionaries during the 19th century began setting up school for tribal group and lower caste children. हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने स्कूल सेटअप करे थे, किन के लिए? ट्राइबल ग्रुप के लिए और लोअर कास्ट लोगों के लिए। अब जो बेचारे ऑलरेडी पीड़ित है, जिनको अपर कास्ट के लोगों ने प्रताड़ित करा हुआ है, परेशान किया हुआ है, तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही ना कि चलो हमारे लिए इन्होंने स्कूल खोला, तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे कि किसी ने तो कुछ किया हमारे लिए, हमारी एजुकेशन के लिए। क्लियर? दिस एजुकेशन मेड देम कैपेबल टू एडजस्ट विद द चेंजिंग वर्ल्ड। अब इसी पढ़ाई के कारण, इसी एजुकेशन के कारण वो इतने कैपेबल बने ना कि समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, तो उनसे वो डील कर सकते हैं, पढ़ लिख रहे हैं। Christian missionaries condemned sati system and child marriage. They set up many schools for women where women were trained so that they could support themselves economically. Christian missionaries किसको पसंद नहीं करती थी? वही सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज। वैसे भी हमने देखा था जो ब्रिटिशर्स आए थे उनको ये जो विधवा, ये जो प्रथा हो रही है कि सती सिस्टम जो हो रहा है, या बच्चों की शादी या जो रिमैरिज नहीं हो सकती, तो इसको वैसे वो भी पसंद नहीं करते। ब्रिटिशर्स लोग भी इसके खिलाफ थे काफ़ी, है ना। तो ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज इनको भी सती सिस्टम, चाइल्ड जो है मैरिज पसंद नहीं करते थे। दे सेटअप मैनी स्कूल्स फॉर वुमेन, इन्होंने स्कूल सेटअप करे भाई बहुत से बच्चों, औरतों के लिए, है ना। इवन उन्हें इस तरीके से ट्रेन भी करा गया कि एटलीस्ट वो क्या करेगा, कर सके कि इकोनॉमिकली मतलब इंडिपेंडेंट बन सके, है ना, इकोनॉमिकली स्टेबल बन सके, है ना, इकोनॉमिकली क्या हो सके, उनको सपोर्ट मिले इकोनॉमिक। ठीक है, तो इस तरीके के साथ में ट्रेनिंग भी दी गई उन्हें। क्लियर? तो हमने क्या देखा? क्रिश्चियन मिशनरीज को कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं। जिन्होंने नहीं किया वो हिंदू नेशनलिस्ट, उन्हें क्या लगता था कि ये इनके कारण जो औरतें हैं वो मॉडर्न कल्चर अपनाएंगी, हमारा मतलब वेस्टर्न कल्चर अपनाएंगी, और जो हमारा इंडियन कल्चर है वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन जो ट्राइबल ग्रुप हो गई, जो लोअर कास्ट है, जिनके लिए स्कूल सेटअप किए गए, उन्होंने फुल सपोर्ट करा। क्यों? क्योंकि भाई उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, ये ज़माने भर में कम से कम वो उनको कैसे उससे डील करें वो सीखेंगे, है ना। औरतों का फ़ायदा हुआ, भाई जो औरतें हैं उनको ट्रेनिंग मिली, उन्होंने पढ़ा लिखा, है ना, और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी बनी। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 6, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो। ब्रिटिश पीरियड में, है ना, जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो। कौन सी जो है नई अपॉर्चुनिटीज, है ना, नए मौके उन लोगों को मिले जो लो कास्ट से थे। ठीक है, क्लियर हुआ? जब ब्रिटिश पीरियड था तो कौन सी नई मौके, नई अपॉर्चुनिटीज लोअर कास्ट लोगों को मिली, जिसके कारण उनका स्टेटस अपग्रेड हुआ। क्लियर? देखें, चलो, द फॉलोइंग अकाउंट रिवील दिस। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है, फर्स्ट, द पुअर बिगेन लीविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड जॉब्स इन म्यूनिसिपैलिटीज। हमने देखा था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें लगता था कि भाई यहाँ पे प्रताड़ना सहने से अच्छा, यहाँ पे जो हम ह्यूमिलिएशन सह रहे हैं उससे बेटर है हम क्या करें, हम भाई बाहर जाएं, काम करें, काम का हमें मौका मिल रहा है, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ में हो, है ना, नगर निगम का, नगर पालिका का काम हो गया, या भाई फैक्ट्रीज़ में काम है तो हम वहाँ जाके काम करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल रही? जिल्लत भरी जिंदगी, है ना। तो उन्होंने क्या करा था, गाँव वगैरह छोड़ना शुरू कर दिया था और सिटीज़ में जाने लग गए थे, जॉब्स वगैरह ढूंढने की तलाश में चले गए थे, फैक्ट्रीज़ में जॉब या म्यूनिसिपैलिटीज़ में। Drains had to be dug, roads laid, buildings constructed and cities cleaned. क्या हुआ भाई? नाली वगैरह का काम हो गया, उसको खोदना, रोड्स बनना, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, सिटीज़ की साफ सफाई, है ना, कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिक लेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पैलिंक्विन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। मतलब ये सारे इतने वैरायटी ऑफ वर्क शहर में मिलते, तो जहाँ पे काम कौन करता है? यही लोग करते, है ना। अब इतने सारे काम हैं तो काम करवाने वालों को, मालिकों को भी तो चाहिए मजदूर काम करने के लिए। तो जो लोअर कास्ट के पीपल है वो सिटी में जो है शिफ्ट हुए, मतलब वहाँ मूव करें काम की तलाश में। ठीक है, और यहाँ काम की ज़रूरत थी इन लोगों को, मालिकों को। ठीक है, चलो, Some of them also went to work on plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. कुछ जो है प्लांटेशन के काम के लिए भी गए, प्लांटेशन जो लगती है ना, टी प्लांटेशन वगैरह ऐसा, या कॉफ़ी जो भी है, तो आसाम में, मॉरिशियस में, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया यहाँ पे गए।
Poor and the people from low caste saw this an opportunity to get away from the oppressive hold of the upper caste landowners. जो गरीब थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें लगा कि भाई एक तरीके का मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ रहकर भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। हमें क्या मिल रहा है? ये जो भाई अपर कास्ट के लैंड ओनर से जो मालिक हैं ज़मीनों के, हमें क्या कर रहे हैं? हमें दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं, है ना, प्रताड़ित करते हैं। इससे बेटर है हम दूसरी जगह जाएँ, काम करें। The father of B.R. Ambedkar, the leader of the Dalit movement, taught at an army school. अब जो फादर थे B.R. अम्बेडकर के, जो लीडर भी थे दलित मूवमेंट के, है ना, B.R. अम्बेडकर, उन्होंने क्या करा? वो क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाते थे, आर्मी स्कूल में पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। किसके फादर? B.R. अम्बेडकर के, भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में तो आप जानती हैं। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 7. How did Jyoti Rao and other reformers justify their criticism of caste inequality in society? ज्योति राव फूले हो गए और जो अदर रिफॉर्मर, जो बदलाव, जिन्होंने बदलाव चाहा, उन्होंने जो क्रिटिसिज्म है किसका? कास्ट को लेके, कि कास्ट में जो जाति पाति में जो भेदभाव है ना, जो अन्याय हो रहा है समाज में, उसके लिए कैसे इन्होंने क्या करा? जस्टिफाई करा, वो हमें बताना है। The founder of Satyashodak Samaj, Jyotirao Phule, was low caste leader. He criticized the caste inequality in our society in the following ways. अब जैसे जो फाउंडर थे सत्यशोधक समाज के ज्योतिराव फूले, वो क्या थे? लो कास्ट से थे, है ना, छोटी जाति के थे, लीडर थे वो। उन्होंने कैसे जो भेदभाव है, इनइक्वालिटी है, जो अन्याय है, इसके बारे में कैसे बात करी? क्रिटिसाइज किया, मतलब कैसे इन्होंने आलोचना दी। He opposed the idea that Brahmins were superior just because they were Aryans. अब वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको सुपीरियर क्यों माने। क्यों? क्योंकि वो तो कहते थे ब्राह्मण्स खुद को कि भाई हम तो आर्यंस हैं। और आर्यंस कौन थे? आर्यंस इंडिया के थे ही नहीं, सब कॉन्टिनेंट के थे ही नहीं, वो तो बाहर से आए थे, दे वर फॉरेनर्स। तो यानी ब्राह्मण्स क्या है? बाहर के लोग हैं, जिन्होंने क्या करा? जो इंडिया में थे, जो नेटिव थे इंडिया के, जो लोग थे, है ना, जो यहाँ के नागरिक थे, उनको क्या करा? उनको भाई डिफीट करा, हराया, उन पर अत्याचार करा और उनको क्या बना दिया? उनको छोटी कास्ट का बना दिया। यानी ब्राह्मण्स तो यहाँ के नेटिव है ही नहीं, वो तो बाहर के हैं ना, तो फिर क्यों उनको हम सुपीरियर माने? यहाँ के होते तो बात अलग थी, यहाँ के है ही नहीं वो। He argued that Aryans were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of our country. वही जो मैंने बताया, उनका ये मानना था कि आर्यंस तो फॉरेनर थे, who came from outside the subcontinent, जो भाई सबकॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे, and defeated and subjugated the true children of our country. हमारे जो कंट्री के नेटिव लोग थे उनको हराया और उनको क्या करा? अपने अधीन ले लिया, उनको लो कास्ट का बना दिया और खुद अपर कास्ट के बन के बैठ गए। These native people had lived here from before coming of Aryans. और ये जो नेटिव पीपल है जिनको इन्होंने क्या करा? हराया, अपने अधीन लिया, वो तो पहले से ही यहाँ इंडिया में रह रहे थे। यानी नेटिव तो यहाँ के लोग हैं ना, जो यहाँ थे, ये तो बाहर से आए, तो ये कैसे सुपीरियर हो गए? ये यहाँ के है ही नहीं। इस तरीके से क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे, अपनी बात रखते थे। कौन? सत्यशोधक समाज के फाउंडर ज्योतिराव फूले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल, He claimed that the upper caste had no rights to their land and power. In reality, the land belonged to the natives of the country. उनका ये मानना था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको यहाँ का अधिकार है ही नहीं, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की अथॉरिटी पावर पे उनका कोई राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ के नेटिव है ही नहीं ना, वो तो बाहर से आए, तो किस बेसिस पे इस ज़मीन पे रह रहे हैं वो। He proposed that Shudras, laboring caste, and Ati Shudras, untouchables, should unite to challenge caste discrimination. उनका ये मानना था शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो स्लेव बेचारे जिनको दास माना जाता था, है ना, दलित, लोअर कास्ट के, तो शूद्र कौन हो गए? लेबरिंग कास्ट के। और अति शूद्र कौन हो गए? जो अनटचेबल्स, जिनको माना जाता था अछूता। शुड यूनाइट, उनको एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो जाति पाति का भेदभाव है, इसको चैलेंज करने के लिए, है ना, इसके सामने आवाज़ उठाने के लिए क्या करना चाहिए भाई? हमें क्या करना चाहिए? एक होना चाहिए। By writing the book Gulamgiri, which means slavery, in 1873, Jyoti Rao justified his opinion about the caste inequality in our society. इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है, जो किसको डिनोट, किसके लिए थी? डेडिकेट की थी अमेरिकन, मतलब जो स्लेव्स थे अमेरिका में, है ना, जिन्होंने भाई स्ट्रगल करा, जो उनके साथ स्लेवरी होती थी, है ना, तो उनसे क्या खुद को रिलेट करते थे कि जैसे अमेरिका के ब्लैक लोग हैं जो जिनको स्लेव बना के रखा था, ऐसे ही यहाँ के हम हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं। तो उन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, उनको डेडिकेट की थी इस तरीके से, ठीक है, विच मीन स्लेवरी,
ज्योतिराव जस्टिफाइड हिज ओपिनियन अबाउट द कास्ट इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। उन्होंने जस्टिफाई करा इस तरीके से कि कैसे जो हमारे समाज में जाति पाति भेदभाव हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया भाई? फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से। क्या करना है आपको? लाइक शेयर कर देना है, फटाफट से लाइक एंड शेयर, फास्ट, जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, Why did Phule dedicate his book गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी जस्ट आपको बताया कि क्यों, वाई डिड फूले डेडिकेटेड इस बुक, कौन सी बुक थी? स्लेवरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुलामगिरी। किसको डेडिकेट की थी? अमेरिकन मूवमेंट के लिए, जिसमें भाई स्लेव्स, जो दासों को फ्री किया गया था, है ना, उनको आज़ाद किया गया था। कि क्यों उन्होंने डेडिकेट की थी, वो हमें रीज़न बताना है। चलो, in 1873 Jyotirao Phule wrote a book, Gulamgiri, meaning slavery. Phule dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves. फूले ने जो बुक है 1873 में डेडिकेट की थी, लिखी थी, गुलामगिरी, स्लेवरी जिसका मतलब है किसके लिए? टू ऑल दोज अमेरिकन्स, उन अमेरिकन्स के लिए जिन्होंने भाई स्लेव्स को, जो दासों को फ्री करने के लिए क्या करा था भाई? स्ट्रगल किया था। Some 10 years before the publication of his book, American Civil War had been fought. लगभग 10 सालों पहले जब उनकी बुक पब्लिश हुई थी, है ना, तो अमेरिकन सिविल वॉर, सिविल मतलब सिविल पता है, सिविलियंस जो होते हैं, है ना, वहाँ पे वॉर हुआ था। दिस वॉर लेड टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। ये वॉर से क्या हुआ था? जो दासगिरी होती थी, जो दास बना के रखा जाता था अमेरिका में लोगों को, उसको ख़त्म करने के लिए। By dedicating his books to the American movement, he tried to establish a link between the condition of lower caste of India and the black slaves in America. जैसे कि मैंने बताया कि इस बुक को डेडिकेट करते हुए अमेरिकन मूवमेंट ने वो ये ट्राई कर रहे थे, मतलब उन्होंने कोशिश करी लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए। अ लिंक इन बिटवीन, है ना, लिंक इन बिटवीन, इन हो जाएगा, in between the condition of the lower caste of India and the black slaves in America। मतलब किन के बीच में? जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिंक किन से जोड़ा भाई? जो ब्लैक्स थे, जिनके साथ बुरा होता था, जिनको दास बना के रखा जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था अमेरिका में, तो इसीलिए उन्होंने बुक डेडिकेट की थी। कनेक्शन जिसमें जोड़ा गया। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, क्वेश्चन नंबर 9, What did Ambedkar want to achieve through the temple entry movement? जो अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, वो क्या अचीव करना चाहते थे जब उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट करा था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट करा था ना, मंदिर में एंट्री, क्योंकि मंदिरों में दलित्स को एंट्री जो है बैन थी, नहीं जाने दिया जाता था। तो साबित क्या करना चाहते थे इस मूवमेंट के थ्रू? वो हमें क्या करना है, बताना है। चलो, In 1927, Bhimrao Ambedkar started a temple entry movement because Brahman priests were outraged when the Dalit used water from temple tank. अब 1927 में भीमराव अम्बेडकर ने क्या करा? स्टार्ट करा टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसमें ब्राह्मण प्रीस्ट क्या थे? बहुत गुस्से में आ गए थे जब उन्होंने देखा कि जो दलित है वो क्या कर रहे हैं, जो मंदिर का, टेम्पल का जो टैंक है उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी बस छुआ भी कैसे, ठीक है, तो गुस्से में आ गए। Ambedkar led 3 movements for temple entry between 1927 and 1935, through which he wanted to make everyone see the power of caste prejudice within society. उन्होंने 3 मूवमेंट करे, है ना, किसके बीच में? 1927 और 35 के बीच में टेम्पल एंट्री मूवमेंट, 3, जिसके थ्रू he wanted to make everyone see, वो क्या चाहते थे सबके साथ कि सब क्या देखें? The power of caste prejudice एंड विद इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो पावर है किसकी? अपर कास्ट के लोगों की, है ना, जो पावर है अपर कास्ट के लोगों की, जो कैसे वो प्रिजुडाइज कर रहे हैं, है ना, दलित लोगों को नेगेटिव इमेज बना के रखी जिनके लिए, है ना, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाया हुआ है ना, उसकी पावर दिखाने के लिए उन्होंने कि कास्ट प्रिजुडाइज की देखो क्या पावर होती है। इसीलिए उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट किया था, समाज को दिखाने के लिए कि देखिए आप, पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइसेस विद इन सोसाइटी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चल, Why were Jyotirao Phule and Ramaswamy Naicker critical of the national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? क्यों जो है ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर, है ना, क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिकल ऑफ नेशनल मूवमेंट? Did their criticism help the national struggle in any way?
क्या उनकी जो आलोचना थी, उनका जो असर है ना, उन्होंने जो मतलब हेल्प कह सकते हैं नेशनल स्ट्रगल में किसी भी प्रकार की, क्या उनकी क्रिटिसिज्म ने हेल्प करी, आलोचना ने, वो हमें क्या करना है, बताना है। चलो, बोथ ज्योतिराव फूले एंड रामास्वामी नायकर क्रिटिसाइज्ड आवर नेशनल मूवमेंट बिकॉज, क्यों इन्होंने क्रिटिसाइज करा, बिकॉज ज्योतिराव फूले वॉज क्रिटिकल ऑफ द एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म दैट वॉज प्रीच्ड बाय अपर कास्ट लीडर्स। अब ज्योतिराव फूले किसको भाई क्रिटिसाइज करते थे, जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म था कि भाई किसके लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, जिसमें कौन थे, अपर कास्ट के लोग थे, जिसमें कौन थे, अपर कास्ट के लोग थे। He urged that the unity between high and low caste in our society could only make progress। वो कह रहे हैं कि जो बनाया गया है ना, क्या जो यूनिटी बनाई गई किसमें, हाई और लो कास्ट के लोगों में, हमारे समाज में, कुड ओनली मेक प्रोग्रेस, ये क्या कर सकती है, यही क्या कर सकती है, एक तरीके की प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है, Ramaswamy Naicker also criticized the national movement when, as a member of the Congress, he attended a feast organized by the nationalists। अब रामास्वामी नायकर ने क्या करा, इन्होंने भी क्रिटिसाइज करा नेशनल मूवमेंट को, जब वो मेंबर थे किसके, कांग्रेस के, और उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था, है ना, नेशनलिस्ट जो एक अटेंड करा था उन्होंने, जो नेशनलिस्ट ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था क्या, फीस्ट। ठीक है, He found the sitting arrangement here followed caste distinction। जब वो वहाँ गए, है ना, उन्होंने ज्वाइन किया होता कांग्रेस, तो वहाँ गए तो वहाँ तो उन्होंने देखा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो तो कास्ट के बेसिस पर है ना, जिसमें अलग ही दिख रहा है कि कास्ट का भेदभाव है। जैसे द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट डिस्टेंस फ्रॉम अपर कास्ट, मतलब ऐसा बनाया गया था कि लोअर कास्ट की जो सीट है वो किन से दूरी पर थी, अपर कास्ट के लोगों पे। तो जब आप कुछ कर रहे हो, है ना, तो उसमें अलग अलग क्यों, यानी आपने यहीं पर ही भेदभाव कर दिया, तो वो उन्होंने देखा। Their ideas were respected and helped to strengthen the national struggle। अब उनके जो आइडियाज़ थे, है ना, इसको रिस्पेक्ट किया गया और स्ट्रेंथ करा, जिसमें नेशनल स्ट्रगल में काफ़ी हेल्प हुई। The forceful speeches, writings and movement of lower caste leaders did led to rethink and some self-criticism among upper caste nationalist leaders। अब उन्होंने जो उनकी खतरनाक तरीके से वो स्पीचेस देते थे, लिखते थे, है ना, स्ट्रगल करते थे, लिखते थे, अपनी बात कहते थे लोअर कास्ट के लोगों की, है ना, तो जिसके कारण जो अपर कास्ट के लीडर्स थे did lead to rethink and some self criticism among upper caste nationalist leaders। जो अपर कास्ट के लीडर्स थे उनको इस चीज़ में क्या करना पड़ा, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि भाई ये क्या लिख रहे हैं, कैसी कैसी चीज़ें लिख रहे हैं जिस पर हमें सोचना पड़ रहा है दोबारा से, है ना, खुद ऐसा लगे कि भाई ये क्या हमने किया। अब आप कुछ मूवमेंट कर रहे हो इस तरीके से, है ना, तो उसमें आप हो, आपने अलग ही कर रखा है कि भाई अपर कास्ट के अलग बैठेंगे, लोअर कास्ट के अलग, आपने तो यही भेदभाव कर दिया, तो कोई क्यों, तो इसके कारण उन्होंने भाई वो छोड़ दिया था और फिर इन्होंने भाई एक कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करा था। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, क्लियर। चलो, सो इसी के साथ जो है हमारे NCERT सॉल्यूशंस एंड होते हैं। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।